क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा है कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार? जी फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा कि नहीं? गुरुजी से इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। और जब आएगा जी। तो कहीं वहाँ दी एंड ना हो जाए, नहीं गुरुजी। क्योंकि जो फेसबुक वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम एंड हो जाता है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती हाँ भैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજે में। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો इससे आगे नहीं सुबह से आता। शाम। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दबा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन में कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। ये तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था, फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है, वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार करता है या जूता? क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? तो कोई महाराज महाराज ऐसा ही प्रेम मुझे हो गया है अपने कान्हा से। अब अच्छा। मैं क्या करूं? तो प्रेम करते हो? मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उसे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले तो मुझे मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। मैंने उसको चक्कर में मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन में दर्शन करने ना जाऊं बाकी बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। जी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह? जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। ये भी भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे ही गुरु जी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी कभी। कहीं मारो मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? हाँ? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? और ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मालूम नहीं है। गुरुजी हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं, तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया नहीं। हाँ खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है। गुरुजी हमारे दोस्त हैं, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं इसको हमें आपस में दोस्तों में, तो इनको समझाओ आप जरा। शराब वैसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते बस। गुप्ता भी? गुप्ता मतलब गाली गुप्ता? बोलना बोलना मतलब गुप्ता होता है क्या? तो आपको गालियाँ देना पसंद है? अरे नहीं मजाक में चलती है। मजाक में? तो गालियाँ क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ। बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 गुरुजी हमारा मतलब परंपरा है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। लैक्टोग्रो इसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करें और इसमें प्रोबायोटिक भी है जो सपोर्ट करता है डाइजेशन को, क्योंकि पेट सही तो सब सही। छोटा काम भी लगे भारी, कहीं मसल स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही? ये स्ट्रेंथ मिलेगी रोज प्रोटीन एक्सपीरियंस से जो 40% डेली प्रोटीन नीड्स को पूरा करे। स्ट्रॉन्ग मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन एक्स स्ट्रेंथ है तो सिंपल है।
बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया। तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा, भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। गुरुजी लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? वाकई गुरुजी, तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ, आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया। नहीं नहीं नहीं। आप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। हाँ, 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे हैं आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ो, किसके पाँव दबाओ? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई होगा जब 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक तो है। चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैया है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके करना शादी। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला के मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया है, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ, अच्छा रसगुल्ला खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा लड़का होने के बाद खाए। हैं? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने में रसगुल्ले खाए? एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है उसके और पति? उसका 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन सी नंबर? 5वें नंबर पे। बेटों ने मारा? किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो, खेत थोड़ा हुआ है। खेत थोड़ा है? और का कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। और बच्चे हैं 3? तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। 1 बीघा था तो एक ही बच्चा पैदा कर लेते। 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई, नहीं अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं, वो और मारते, अभी तो पेट में मारा, पेट में और मारते। गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं देखो, जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी। और रसोई का भोजन का स्थान अलग से। अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कुत्ते का सम्मान हो, जी। जीव हत्या ना हो। जी। पर कुत्ता देखो आपका शरीर है, जी। लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। कमेंट में जय श्री नारायण लिखें।